ईडी ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस एमएलसी के कविता को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने कविता को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े एक मामले में सम्मन किया। कविता बुधवार रात दिल्ली पहुंच चुकी हैं। हालांकि उन्होंने ईडी के सामने पेशी के लिए नई तारीख की मांग की है कि कविता ने केंद्र सरकार पर जांच के नाम पर डराने की कोशिश का आरोप लगाया है। शराब घोटाले में सीबीआई के अलावा ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की पूछताछ। मनीष सिसोदिया से जेल में 6 घंटे तक सवाल। अब चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से होगी पूछताछ। ईडी ने के कविता को पूछताछ के लिए समन जारी किया है, लेकिन कविता ने बुधवार रात 11:36 पर ट्वीट करके जानकारी दी कि वो 11 मार्च को ईडी के सामने पेश होंगी। के कविता ने 2 दिन का वक्त लिया है। हालांकि अभी तक ईडी ने फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत राष्ट्र समिति के एमएलसी और तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता दिल्ली में ही हैं। इसी मामले में सीबीआई उनसे पहले पूछताछ कर चुकी है और अब सवालों की बारी ईडी की है। इसलिए ईडी ने समन भेजा है, लेकिन कविता ने 11 मार्च तक का वक्त ले लिया है। इसी घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मंगलवार को ईडी ने तिहाड़ जेल में जाकर 6 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके साथ ही के कविता को समन जारी किया था। ईडी हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को दिल्ली की शराब नीति में अनियमितता के मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी पूछताछ के दौरान के कविता का सामना पिल्लई से करवाया जा सकता है। अरुण पिल्लई ने ईडी की पूछताछ में कबूल किया है कि वो दिल्ली के शराब कारोबार में के कविता के फ्रंटमैन के तौर पर काम कर रहा था। इंडोस्प्रिट कंपनी में वो हिस्सेदार भी है। पिल्लई ने पूछताछ में कबूल किया है कि दिल्ली में शराब के बिजनेस में होने वाले फायदे में कट देने की बात हुई थी। आम आदमी पार्टी के साथ 100 करोड़ रुपए की डील हुई थी, जिसके बदले कविता की कंपनी को दिल्ली में शराब का L1 लाइसेंस मिलना था। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने देसी मुर्गी का पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी देसी मुर्गियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पिल्लई ने माना है कि ओबरॉय होटल में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें के कविता के अलावा शराब घोटाले का आरोपी विजय नायर और दिनेश अरोड़ा भी मौजूद था। इस मीटिंग में पिल्लई मौजूद था और इसमें शराब के लाइसेंस को लेकर डील और दलाली की रकम कैसे ट्रांसफर होगी, इसको लेकर बात हुई थी। ईडी पिल्लई के खुलासों को लेकर कविता से पूछताछ करेगी। इसको लेकर समन कविता को भेजा गया है। हालांकि के कविता का पहले ही दिल्ली आने का कार्यक्रम था। उन्हें 10 मार्च को जंतर मंतर पर महिला आरक्षण बिल के समर्थन में धरने में शामिल होना है। हैदराबाद से दिल्ली रवाना होने से पहले कविता ने एक स्टेटमेंट जारी किया और अपने बयान की शुरुआत में तेलुगु में लिखा कि तेलंगाना सिर नहीं झुकाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच के नाम पर डराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कविता ने अपने बयान में लिखा कि कानून का पालन करने वाली नागरिक होने के नाते मैं जांच एजेंसी का पूरी तरह सहयोग करूंगी। हालांकि धरना और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की वजह से पूछताछ के लिए पेश होने को लेकर कानूनी राय लूंगी। मैं दिल्ली के सत्ता के सौदागरों को ये भी याद दिला दूं कि तेलंगाना दमनकारी जन विरोधी शासन के सामने कभी नहीं झुका है और न कभी झुकेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।